लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लोहड़ी का पर्व। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि इस बार क्यों ना हम अपनी बेटी की पहली लोहड़ी धूमधाम से मनाएं। अमृता ने अपने पति अमन से कहा तो अमन खुशी से बोला, अरे तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था, पर फिर यह भी ख्याल आया कि परिवार के बाकी लोग क्या सोचेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भी यही इच्छा है तो इस बार हम गुड़िया की लोहड़ी जरूर मनाएंगे। फिर अमृत थोड़ा असमंजस में बोली, लेकिन माँ जी, कहीं उन्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। अमन और अमृता अभी बात कर ही रहे थे कि आंगन में चारपाई पर बैठी सरोज देवी की तेज आवाज आई, अरे बहू, आज खाना बनेगा या नहीं? कितनी देर हो गई है? तो अमृता ने कहा, बस माँ जी, बना रही हूँ। गुड़िया ने बिस्तर गीला कर दिया था, उसी काम में लगी थी। सरोज देवी ने भौहें चढ़ाई और नाराजगी भरे स्वर में बड़बड़ाने लगी, ये आजकल की बहुएं भी ना, एक अकेला बच्चा हो तो भी काम नहीं संभाल पाती। और पहले के जमाने में घर के काम के साथ साथ बच्चे कैसे पल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। सरोज देवी बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी उनका बेटा अमन उनके पास आया। सरोज देवी ने बेटे की तरफ देखा और बोली, कह दे बेटा, मुझे मालूम है तेरे दिल में कोई बात है। अमन ने गहरी सांस ली और चारपाई पर बैठ गया। फिर चेहरे पर खुशी के भाव लिए बोला, माँ, आपको तो पता है शादी के 5 साल बाद हमारी गुड़िया हमारी जिंदगी में आई थी। कितनी मन्नतें मांगी थी हमने, और तब जाकर भगवान ने हमें ये खुशी दी। अब लोहड़ी आ रही है तो इस बार मैं और अमृता सोच रहे हैं कि गुड़िया की पहली लोहड़ी धूमधाम से मनाएं। सरोज देवी की मुस्कान अचानक गायब हो गई और चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए। फिर गुस्से में बोली, बेटियों की लोहड़ी? क्या तू पागल हो गया है? ये क्या बकवास कर रहा है? तू जानता भी है कि लोहड़ी बेटों के लिए होती है, ये हमारी परंपरा है। बेटियों की लोहड़ी कभी नहीं मनाई जाती। अमन ने माँ की प्रतिक्रिया देखकर थोड़ी देर चुप्पी साध ली। फिर बोला, माँ, इसमें बकवास क्या है? लोहड़ी तो खुशियों का त्योहार है और गुड़िया तो हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हम दोनों के लिए तो हमारी बेटी बेटों से भी बढ़कर है। सरोज देवी बोली, बेटा, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे मेरी पोती प्यारी नहीं है? मेरी जान बसी है उसमें। लेकिन जो रिवाज बेटों के लिए बने हैं वो बेटियों के लिए नहीं है। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? अमन ने माँ की बात सुनकर गहरी सांस ली। तर्क करते हुए बोला, माँ, लोगों का क्या है, उनका तो काम है कुछ न कुछ कहना। और जहाँ तक रही रिवाजों और परंपराओं की बात, तो रिवाज हम लोगों ने ही बनाए हैं, वो बदल भी सकते हैं। ये सुनकर सरोज देवी कटाक्ष करते हुए बोली, बेटा, ये बड़ी बड़ी बातें मत कर। अभी तो तू खुशियां मनाने की बात कर रहा है। पता तो तब चलेगा जब इसके दहेज के लिए पैसे जुटाने पड़ेंगे। जानता भी है बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है, और ये परंपराएं ऐसे ही नहीं बनी। अरे माँ, ये सोच ही तो हमें बदलनी है। अगर बेटियों की लोहड़ी मनाने का रिवाज नहीं है तो हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बस कह दिया ना, नहीं मनाने कोई लोहड़ी। अब तो अपने ऑफिस जा, बड़े आए बेटियों की लोहड़ी मनाने वाले। माँ का गुस्सा देखकर अमन चुप रह गया। अमन के चेहरे पर मायूसी थी। माँ के गुस्से और पुरानी सोच से उसे ठेस पहुंची थी, लेकिन वो कुछ कहे बिना बुझे मन से कमरे की ओर बढ़ गया। सरोज देवी चारपाई पर बैठी सिलाइयां बुनने लगी। तभी उसे कुछ याद आया तो आवाज दी, अमन, सुन, जरा इधर आ। अमन रुककर वापस माँ के पास आया। क्या बात है माँ? बेटा, मैं तो भूल ही गई थी तुझे कहना। तुझे तेरी बहन के घर लोहड़ी का सामान भेजना है। ऑफिस से लौटते वक्त सब कुछ लेकर आना। ठीक है माँ, जो भी सामान लेकर आना है आप मुझे लिस्ट बनाकर दे देना, मैं ले आऊंगा। सरोज देवी ने सिर हिलाया और अमन वापस कमरे में चला गया। लेकिन उसके मन में बेटियों के लिए माँ की अलग सोच को लेकर
सवाल उठ रहे थे। थोड़ी देर बाद अमन ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो अमृता भी उसके पीछे बाहर आई। तभी सरोज देवी का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर उनकी बेटी शीतल का नाम दिखाई दे रहा था। सरोज देवी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत लंबी उम्र है तेरी बेटी। अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। तेरे भाई को कह रही थी कि तेरे घर लोहड़ी का सामान लेकर आए। तो शीतल खुश होकर बोली, अच्छा माँ, लेकिन माँ मैंने आपको एक खास बात बताने के लिए फोन किया है। अच्छा, क्या खास बात है, बता तो सही। माँ, ये बात आपको मेरी सासू माँ बताएंगी, लो उनसे बात करो। इतना कहकर शीतल ने फोन अपनी सास को दे दिया। सरोज देवी थोड़ी हैरान में थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात होगी। फोन पर उनकी समधन ने बात शुरू की। बहन जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, कहिए सब ठीक तो है? समधन खुशी से बोली, जी सब बहुत अच्छा है। दरअसल हम अपनी पोती की पहली लोहड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आप सबको जरूर आना है। यह सुनते ही सरोज देवी को जैसे सांप ही सूंघ गया। उनकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए। कुछ देर तक तो उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। फिर आश्चर्यचकित होते हुए बोली, बहन जी आप ये क्या कह रही हैं? बेटियों की लोहड़ी कौन मनाता है? अमन और अमृता जो दरवाजे के पास ही खड़े थे यह सब सुन रहे थे। अमन ने माँ की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला। फोन के दूसरी ओर समधन की आवाज गूंजी। समधन हंसते हुए बोली, किस जमाने की बात कर रही हैं बहन जी? अब समय बदल गया है। बेटियां घर की रौनक होती हैं और हमारी पोती तो हमारे घर की सबसे बड़ी रौनक है। हमने सोचा क्यों न उसकी पहली लोहड़ी खास तरीके से मनाई जाए। सरोज देवी नाराजगी भरे स्वर में, पर ये सब तो रिवाजों के खिलाफ है। लोहड़ी तो बेटों की होती है। अरे बहन जी, रीति रिवाज हम मनाते हैं और जरूरत पड़ने पर बदल भी सकते हैं। जब तक हम बेटियों को बराबर सम्मान नहीं देंगे तब तक समाज में बदलाव कैसे आएगा? और आप तो खुद एक बेटी की माँ हैं। आप ही ऐसी बातें करेंगी तो बाकी लोगों से हम बेटियों को बराबरी का हक देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सरोज देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। वो नहीं समझ पा रही थी कि क्या कहें। फोन पर औपचारिक बातें खत्म करके उन्होंने कॉल काट दिया। अमन जो ये सब देख रहा था माँ के पास आया और धीमे स्वर में बोला, माँ क्या हुआ, क्या कहते थे वो? तो नजरें चुराते हुए सरोज देवी बोली, वो शीतल की बेटी की पहली लोहड़ी है ना, उसी का फंक्शन कर रहे हैं। हम सबको बुलाया है। देखा आपने, शीतल के ससुराल में भी तो बेटियों की लोहड़ी मनाई जा रही है। अगर हम भी गुड़िया की पहली लोहड़ी मना लेते तो क्या गलत होता? और वैसे भी समाज में सुधार लाने की पहल किसी न किसी को तो करनी ही पड़ती है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? और वैसे भी आजकल बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं है। अगर बेटों की लोहड़ी मनाते हैं तो बेटियों की क्यों नहीं? और जिन लोगों और रिश्तेदारों की आप बात कर रही हैं उनमें से बहुत से लोगों के घरों में ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं, उन्हें ठोकरें मारते हैं, क्या क्या बातें सुनाते हैं। क्या उन्होंने अपने बेटों की लोहड़ियाँ नहीं मनाई होंगी? जिन माँ बाप को उनके बेटे ठुकरा देते हैं उनकी बेटियां उन्हें संभालती हैं। तो फिर हम बेटियों के साथ भेदभाव क्यों करें? लोगों के बारे में सोचकर हम अपनी खुशी क्यों न मनाएं? यह सुनकर सरोज देवी सोच में पड़ गईं तो मन बोला, शीतल के घर ले जाने के लिए सामान की लिस्ट मैंने ले ली है। शाम को आते हुए सामान ले आऊंगा। कहकर अमन जैसे ही जाने लगा तभी सरोज जी ने कहा, रुक बेटा, लिस्ट में जो सामान लिखा है उससे काम नहीं चलेगा। अमन ने माँ को प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अब अपने घर में लोहड़ी मनानी है तो सामान तो अच्छा खासा मंगवाना पड़ेगा ना। हम भी अपनी बच्ची की लोहड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सरोज देवी के मुंह से ये शब्द सुनते ही अमन और अमृता स्तब्ध रह गए। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे ऐसे देखा जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन न हो रहा हो। फिर अमन बोला, लेकिन माँ, लोहड़ी वाले दिन तो शीतल के घर फंक्शन है।
फिर हम कैसे? तो माँ बोली, अरे तो फिर क्या हुआ, हम एक दिन पहले अपनी गुड़िया की लोहड़ी मनाएंगे। और हाँ, मेरी पोती की पहली लोहड़ी है, ऐसे मनाएंगे कि लोग देखते रह जाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।